ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मुझे अपना बचपन याद आ गया। आगे से जब हम मिलकर खेलते हैं तो आपस में एक बॉन्डिंग बनती है और इससे जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो भी बेटर होता है। तो एक बार फिर से स्वागत है क्विक न्यूज़ में आपका। और भैया रचना सागर क्रिकेट लीग में हम फिर से आपके सामने आ गए और इस बार मेरे साथ है रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड के ऑथर्स, जिसमें मेरे साथ है विकास जी और साथ में है योगेश जी। इनसे बात करेंगे। तो विकास जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, सीधा सवाल, कि किस तरीके का ये लीग आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप कुछ देर बैठे अपने खेलते हुए खिलाड़ियों को देखा, जिसमें एम्प्लॉयज़ हैं और मेल और फीमेल हैं, किस तरीके से दिख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और मुझे अपना बचपन याद आ गया। क्रिकेट से बहुत ही लगाव रहा और जिस तरह से हमारा ये पब्लिशिंग हाउस है रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड, ये हमेशा नई नई चीज़ें करता है और उसका ये उदाहरण आज का ये क्रिकेट लीग है। और देख रहा हूँ किस तरह से उत्साह था। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, लगभग 100-150 प्लेयर हैं, 16-17 टीमें बना रखी हैं, बट एक से बढ़कर एक प्लेयर। और अभी मैंने देखा जो मैन ऑफ द मैच बने हैं 44 रन मार के, तो उनकी तो बैटिंग देख के ही मज़ा आ गया। आने वाले मुझे लग रहा है इंडिया टीम में वो आ जाएंगे। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो एकता पैदा करता है, टीम स्पिरिट पैदा करता है और जो आपस में है बॉन्डिंग क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को टीम स्पिरिट पैदा करनी हो, ट्रू लीडरशिप पैदा करनी हो, तो इस तरह की लीग बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैन और वुमेन दोनों को एक साथ रखा गया और एम्प्लॉयज़ को खिलाड़ी बना दिया गया। इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरह से। और मुझे पता लगा, नीरज जी ने शेयर किया कि जो टीम है उसमें 2 फीमेल होना अनिवार्य था। सो दिस इज द विमेन एम्पावरमेंट, जो हमारे मोदी जी भी कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, वो मुझे यहाँ देखने को मिला रचना सागर कंपनी के अंदर। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और जिस तरह से 2 फीमेल प्लेयर्स टिल के एंड तक, लास्ट ओवर तक डटी रही, उससे पता लग रहा है हमारी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा आज के मैच में। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी देखना ज़रूरी है कि लगातार मेंस और वुमेन्स दोनों टीमें खेल रही थी, बढ़िया खेल रही थी और उसका तारीफ जो है वो सर ने भी करी, विकास सर ने भी। योगेश सर, आपने क्योंकि पहले भी बोला कि बहुत अच्छा लगा क्रिकेट ग्राउंड में देखते हुए कि बच्चे सब खेल रहे थे, चौकों की भी आपने तारीफ करी। क्या लगता है कि ये इनिशिएटिव और कितना आगे जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड को थैंक्स करना चाहूँगा, इनके डायरेक्टर्स को, कि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह की जो सोच है, एक आगे मोटिवेशन जो सोच है कि स्टाफ के लिए इस तरह का सोचना, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग रीजन, अलग अलग मदर टंग, अलग अलग जगह से जब हम मिलकर खेलते हैं तो आपस में एक बॉन्डिंग बनती है और इससे जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो भी बेटर होता है। जब ये लोग वापस जाएंगे और इनके मन में रहेगा कि हमारे लिए कंपनी ने अच्छा सोचा, तो ये भी अपना जैसे 100% आज क्रिकेट को दे रहे हैं, कंपनी को भी 100% देंगे। और ये ओवरऑल जो हमारी ग्रोथ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कंपनी और इनके डायरेक्टर्स का, बहुत अच्छा एफर्ट था ये। अच्छा, पब्लिशर्स के लिए, क्योंकि आप लगातार जुड़े रहे हैं एज अ ऑथर और विकास जी भी रहे हैं साथ में, लेकिन क्योंकि पब्लिशर्स के लिए कितना ज़रूरी है स्ट्रेस को रिलीव करना, क्योंकि ऐसे समय पे, जिस समय पे सीज़न होता है, इस समय पर आपको डेडलाइन भी देनी है, आपको ये भी पता है कि ऑर्डर लेना है, कितना आगे फॉरवर्ड करना है, तो इस समय पर पब्लिशर्स के लिए खासकर मैं जानना चाहूँगा कितना इंपॉर्टेंट? मैं कह रहा हूँ पब्लिशर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के अंदर जो माहौल है बड़ा अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। सेशन 60 है, ये नहीं पता कि टर्म 1 टर्म 2 आएगा, ये नहीं पता सैम्पल पेपर्स इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे या सब्जेक्टिव होंगे, अनसर्टेन है। आज आपने 6 महीने काम करा है, पता लगता है रातों रात सिलेबस चेंज हो गया, नया सैम्पल पेपर आ गया, तो अनसर्टेन बहुत है। तो इसके अंदर हमें पेशेंस, अदरवाइज़ क्या है, लोग डिप्रेस फील करते हैं, माइंड में स्ट्रेस बहुत आता है। तो स्पोर्ट्स की वजह से क्या होगा कि हम और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। अदरवाइज़ इस लाइन में स्ट्रेस बहुत है, टीचिंग के अंदर, पब्लिशिंग के अंदर। और ये चलो ऑथर्स तो हम जैसे एक्टर्स की तरह हम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, एडिटर्स हैं, जो प्रिंटिंग है, अकाउंटेंट्स है, सेल्स पर्सन है, टीचर्स की जो टीम है, तो अगर हम स्पोर्ट्स को इसमें हर लेवल तक, जो भी पब्लिशिंग के साथ बैकग्राउंड तक जुड़ा हुआ है, हम अगर स्पोर्ट्स को ले जाते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए इस लाइन के जो आपका क्वेश्चन था कि बहुत बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए और कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो। वेरी गुड एफर्ट। विकास जी, आपसे आखिरी सवाल मैं दोनों से एक एक लेना चाहूँगा। पहले मैं आपसे लेता हूँ कि क्या मैसेज देना चाहेंगे? लगभग 100 लोग इस टीम में खेल रहे हैं, यानी कि मैं टीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड की सारी टीमें हैं और 100 लोग, 100 से ज़्यादा लोग इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और खासकर सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर और अपने काम से समय निकाल कर प्रैक्टिस करना, उसके बाद यहाँ आना। अब आगे के लिए किस तरीके से मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी एक बहुत ही फेमस कोट है कि चेंज योरसेल्फ अदरवाइज यू विल बी एक्सचेंज। यानी आपको इस
दौरान जो आप देख रहे हैं कोविड भी रहा, किस तरह से मानसिक तनाव रहा हमारे बीच में, किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमारी कंपनी के साथ दिया, तो हमें निरंतर मेहनत करनी है और नए नए बदलाव लाने हैं नई सोच के साथ। तो ये एक शुरुआत है और आगे जाके ऐसे बहुत से नए इवेंट्स होंगे और हम सब स्टाफ मेंबर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस तरह से कंपनी सोच रही है एम्प्लॉयज़ के बारे में, वाइस वर्सा हमारे एम्प्लॉयज़ भी पूरी ऊर्जा के साथ एंड मोर देन 100% कैपेसिटी के साथ टीम को हमारी रचना सागर को सपोर्ट करें आने वाले नए नए इवेंट्स के अंदर भी। योगेश जी, मैं आपसे भी यही मैसेज चाहूँगा, क्या कहना चाहिए? कि देखो एज कोई लिमिट नहीं है। मैंने देखा कई जो प्लेयर्स है मतलब मैरिड थे, उनके बच्चे भी हैं। तो आज ही हम एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को देखते हैं और स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का हिस्सा हर एक का होना चाहिए। आप संवाददाता है, कैमरामैन है, हर एक के जीवन में जितना आप स्पोर्ट्स को रखेंगे उतनी लाइफ में आपकी हैप्पीनेस, बिकॉज इट इज स्पोर्ट्स इज अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। एक हैप्पीनेस है, कोऑर्डिनेशन है, लाइफ में उमंग है, जोश है, उत्साह है, आपस में एक लाइफ जीने का एक मज़ा मतलब बढ़ा जाता है। तो हम सबको स्पोर्ट्स अपनी लाइफ में कुछ परसेंटेज निकाल के, चाहे वो स्पोर्ट्स क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, हमें ज़रूर रखना चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट होना चाहिए। और ये कंपनी की बहुत बढ़िया सोच थी, एक बहुत बड़ा विजन था, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। थैंक यू। देखिए, दोनों ऑथर्स का कहना है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों ऑथर्स के साथ साथ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि ऑथर्स इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं टीम को, तो ये एक अच्छा कह सकते हैं कि पहलू है और लगातार इस तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट करते रहना चाहिए। और जिस तरीके से दोनों ही ऑथर्स ने किया है, क्विक न्यूज़ पर बने रहिएगा क्योंकि ऐसी रचना सागर क्रिकेट लीग से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स अभी आनी बाकी हैं, वो आपको हम ऐसे ही देते रहेंगे।